हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है वो भी अच्छी से चल रही होगी। तो तैयारी के अंदर अच्छी जो प्रैक्टिस है वो सबसे बेस्ट है। प्रैक्टिस करते रहना है आपने और सेट लगाते रहना है। हमने इस बात कर रहे थे जो साधारण ब्याज है और जो चक्रवर्ती ब्याज है उसकी हमने क्लासें देखी, तो उनके सेट जो है आप अच्छे से लगाएं और जो मैंने आपको ट्रिकें बताई उन ट्रिक का प्रयोग करते हुए उनके आप सेट लगाएं और प्रैक्टिस ही द बेस्ट है। और उसके बाद हमने क्लास शुरू की थी लाभ हानि के ऊपर है, और लाभ हानि के ऊपर है हमने इसकी एक क्लास जो थी उसकी हमने देखी थी, विस्तार से चर्चा की थी उस क्लास में। और उस क्लास में उन प्रश्नों के ऊपर हमने चर्चा की थी जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न थे, उनके ऊपर हमने क्लास जो है वो लगाई थी। आज अपने लाभ हानि की क्लास लगा रही हैं और इसमें अपने देखेंगे उन प्रश्नों को जो आने वाली परीक्षाओं के अंदर महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। उनसे जुड़े हुए प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। आपको उस तरीके के प्रश्न जो मिले तो किस तरीके से आपने ट्रिक लगानी है और उन प्रश्नों को आप आसानी से या इजीली तरीके से आप सोल्व कर सकें। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दे रखे हैं वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां आपको प्रत्येक क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको दी जाती है। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो जानकारियां भी आपके साथ साझा की जाती है, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त करने के लिए क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दे रखी है उन लिंक को आपने क्या करना है, क्लिक करके वहां से ज्वाइन हो जाना है। तो चलते हैं आज की क्लास में। तो हम लोगों ने इसके ऊपर कल विस्तार से चर्चा की थी और उसके बाद हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे जो पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे हुए प्रश्न थे। यहां तक हमने देख लिया था, 20 प्रश्न हमने देख लिए थे। तो आज का आगे का प्रश्न जो है 21 नंबर प्रश्न अपना, ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। क्या कह रहा है, हरीश ने 860 रुपए में एक साइकिल खरीदी तथा बाद में इसे राम को 5% लाभ में बेच दिया है। यानी कि हरीश ने कोई साइकिल है वो खरीदी है, हरीश ने करे की है, हरीश ने क्या की है, उसे करे की है, क्या की है, करे की है। तो उसका करे मूल्य क्या है, 860 रुपए है। ओके, कितना है, 860 रुपए है। उसने फिर इसको किसको बेच दिया है, राम को बेच दिया है। हरीश ने किसको बेच दिया, राम को बेच दिया है। किसको बेच दिया, राम को बेच दिया है। किस पर बेचा है, 5% लाभ पर बेचा है। तो मैंने बताया था आपको जब लाभ हो तो आपने प्लस लेना है। और बेच दिया राम ने, फिर साइकिल अपने पुत्र को बेच दिए। राम ने इस साइकिल को अपने पुत्र को बेच दी है और पुत्र के लिए 2 वर्ष उपयोग किया, यानी पुत्र के लिए 2 वर्ष उपयोग किया और फिर उसने उसके बाद अपने नौकर को बेचा है। उसने किसको बेचा है, नौकर को बेचा है। यानी कि 2 साल तो उसने जो है वो उपयोग में ले ली, और उपयोग में किसने लिया है, जो उसका पुत्र था राम का, उसने उपयोग में लिया है और फिर नौकर को बेच दिया उसे। नौकर को किस पर बेचा है, नौकर को उसने 20% हानि पर बेच दिया है। देखो, तो 20% है हानि पर है, इसका मतलब हम क्या करते हैं, माइनस। हानि पर बेच दिया। नौकर को साइकिल कितने रुपए में प्राप्त हुई, यानी कि कल हमने ऐसे प्रश्न देखे थे जो नौकर को कितने में प्राप्त हुई, या तो ऐसे पूछ ले या फिर आपको कह दे राम ने नौकर को कितने में बेचा है, राम ने साइकिल को नौकर को कितने में बेचा है ये कहे। तो देखें यहां अपने पास है इसका जो क्रय मूल्य है वो 860 रुपए है। कितना है, 860 रुपए है। और इसको 5% लाभ पर किसको बेच दिया है, यानी कि राम को बेचा जा रहा है। तो बाद का मूल्य है, यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 नीचे लिखते हैं और ऊपर क्या करते हैं, अगर लाभ हो रहा है तो जोड़ देते हैं। अब इस साइकिल को किसको बेच दिया, फिर नौकर को बेचा गया है, हानि पे बेचा गया है, तो 100 माइनस कर देंगे देखो, और बटा में क्या लिख देंगे अपने 100, इनटू में जो क्रय मूल्य था वो लिख देंगे। देखो तो क्या बन जाएगा अपने पास है 105 बटा में 100 और इनटू में 80 बटा में 100 और ये बन जाएगा 860 रुपए। तो जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या बच गया देखो 105 गुणा 8 गुणा 86
और बटा में कितना है अपने पास 100 है। देखो कितना है 100 है, बटा में कितना है अपने पास 100 है ना। इसको चाहे आप काट के कर सकते हो, चाहे आप इनका इंटू कर लो, चाहे आप क्या कर लो, इनका इंटू कर लो। तो देखो 20 पंजे 100, 21 पंजे 105, फिर 4 दुए 8, 4 पंजे 20। अब नहीं कटने वाला। देखो क्या बच गए 21 दुए 42 इंटू 86, बटा में क्या है 5 है, बटा में क्या आ गया 5। पहले 86 को आप 42 से क्या कर लो, गुणा कर लो। 6 दुए 12, 1 16 और 1 17, फिर 6 छिके 4 छिके 24, हासिल 2, 4 8 32 और 2 हो गए अपने पास 34। टोटल कर देंगे 2 7 और 4 11, और ये आ गया अपने पास 5 और 1 6 और 3 36 12। कितना आ गया 36 12 बटे में है 5 अपने पास। अब 5 का भाग लगा दो, 7 पंजे 35, 1 बच गया, 5 दुए 10, फिर 1 बच गया, 5 दुए 10 और 2 शेषफल बच गया अपने पास। पॉइंट लगा दें, 4 पंजे 20, यानी कि 722.4 या 40 रुपए क्या आ गया, इसका जो विक्रय मूल्य है वो आ गया। किसका विक्रय मूल्य है, ये राम के लिए तो विक्रय मूल्य है और नौकर के लिए क्या है, क्रय मूल्य है। नौकर के लिए तो क्या है, क्रय मूल्य है, और राम के लिए क्या है, विक्रय मूल्य है। ध्यान रखना है, राम के लिए क्या है, विक्रय मूल्य है। तो इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लो, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपए बढ़ जाए और विक्रय मूल्य भी उसी समय 30 रुपए बढ़ जाए, तो लाभ 3 सही 3/3, 3 सही 3/3। इसको सही कर लो, इसको सही कर लो थोड़ा, ये सही कर लो भी। ये 16 सही 2/3 है। कितना है, 16 सही 2/3 है। कितना है, 16 सही 2/3 है। कितना है, 16 सही 2/3 है। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% है। ओके, 16 सही 2/3% कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 16 सही 2/3 कम हो जाता है, कम हो जाता है। जो लाभ था वो लाभ क्या हो गया, इतना कम हो गया, तो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा, ये बताना है अपने को। देखो यानी कि अपने पास कोई वस्तु है मान लो, और उसका अपने एक बार के लिए क्रय मूल्य जो है वो मान लें कि 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए है, और इस पर लाभ पर बेच दिया, तो इसका जो विक्रय मूल्य बन गया, कितने लाभ पर बेचा है, देखो 20% लाभ पर बेचा है, तो 120 क्या आ जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो गया। देखो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आप इस तरीके से रेशो में इसको कन्वर्ट कर ले। 0 से 0 कट कर दे, 5:6 रह गया। देखो 5:6 रह गया, यानी कि 5 अनुपात जो है वो 6 आ गया। अब अगर अपने क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य अपना कितना हो गया, मान लो 5x, और जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 6x हो गया। अब वो कह रहे हैं जो वस्तु का क्रय मूल्य है ये तो 50 रुपए बढ़ जाए, इसको तो कितना बढ़ा दें, 50 रुपए बढ़ा दें, अपने 50 रुपए क्या कर दें, बढ़ा दें इसमें, और विक्रय मूल्य भी उसी समय 30 रुपए बढ़ जाता है। 30 रुपए ये बढ़ गया। देखो तो ये कितना हो गया, 6x + 30 हो गया, 6x + 30 हो गया। देखो अब अपने पास लाभ निकाल लेते हैं। अपने लाभ कैसे आता है, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। देखो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य कितना है अपने पास, विक्रय मूल्य है कितना है, विक्रय मूल्य है देखो 6x + 30, और माइनस जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य है वो कितना है, 5x + 50 था। देखो +50, ये ब्रैकेट में लिख देंगे। देखो जब दो पद आ जाए तो ब्रैकेट में लिख दो, तो 6x + 30 माइनस 5x, और माइनस का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। देखो माइनस का क्या हो गया, 50, तो क्या बन गया, देखो एक तो प्लस का x रह गया और माइनस के कितने रह गए, 20। ये अपने पास क्या आ गया, लाभ आ गया। देखो क्या आ गया, लाभ आ गया। अगर इसका अपने लाभ प्रतिशत निकालें, लाभ प्रतिशत निकालें, तो लाभ प्रतिशत के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, क्या है, लाभ प्रतिशत जो है वो क्या होता है, लाभ बटा और इंटू करते हैं 100 से, इंटू करते हैं 100 से।
तो लाभ कितना है x माइनस 20 और क्रय मूल्य देखो अपना 5x प्लस 20 है, 5x प्लस 20 इंटू में 100 है। और अपने पास जो इसका लाभ है, लाभ जो है कम नहीं, ये इतना ही लिखो, लाभ हो जाता है, लाभ 16 सही 2/3 हो जाता है, ये 16 सही 2/3 हो जाता है, यही है, कम नहीं है यहाँ पर, इसको सही कर लो, क्या है 16 सही 2/3 इसका लाभ प्राप्त होता है। अब इस लाभ को आप सही बटा में कन्वर्ट कर लो, देखो तो 16 3 48 और 2 कितने हो गए 50, 50/3 आ गया, देखो कितना आ जाएगा 50/3 हो जाएगा, ये 50/3 हो जाएगा, देखो क्या आ जाएगा 50/3 आ जाएगा अपने पास, 50/3। ओके हाँ जी। अब अपने इसका क्रॉस जो है वो गुणा कर सकते हैं, देखो क्रॉस गुणा करें तो क्या बन जाएगा, देखो इस 50 से काट दो, 50 एकम 50, 50 दुए 100, ओके इसको यहीं कट कर दो। अब 2 का इधर गुणा करेंगे तो 2x, यानी कि ये बन गया देखो 1/3 और ये आ जाएगा 2x माइनस 40/5x प्लस 20 हो गया, देखो। अब क्रॉस गुणा कर दें इसका, तो क्रॉस गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, देखो 6x माइनस 4 3 12 यानी कि 120 बराबर में 5x प्लस में कितना है 20, 5x प्लस 20, x वालों को एक तरफ करेंगे तो क्या बच जाएगा, देखो x इधर लाएंगे 5x माइनस कर देंगे और ये 20 है, 120 जो है इस 20 के अंदर ये जुड़ जाएंगे, देखो 120 के अंदर क्या है जुड़ जाएंगे, ये 30 रुपए एक्स्ट्रा भी 30 रुपए बढ़ रहा है, 5x से प्लस 50 है, 5x से प्लस 50 है, ये 5x प्लस 50 तो उधर जाके ये कितने हो गए 170 रुपए हो गए, यानी कि x बराबर क्या आ गया 170 आ गया। अपने को पूछा क्या था, क्रय मूल्य पूछा था, देखो क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य क्या है 5x है, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा अपने पास है, क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 5 इंटू 170, तो कितना आ जाएगा 17 5 85, 0 का 0 यानी कि 850 रुपए क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा, 850 क्या आ जाएगा इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। इसको सही कर लेना आपने थोड़ा सा, और जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपने अनुपात में बदल कर इसको हल करना है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 900 रुपए में बेच दी जाती है तो लाभ प्रतिशत बताओ। अब तक हमने उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा की जो पीछे की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न थे। अब अपने बात कर रहे हैं उसी जैसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखो किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 900 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी कि क्रय मूल्य तो कितना है 800 रुपए, देखो क्रय मूल्य तो कितना है अपना 800 रुपए है, और जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य अपना वो कितना है 900 रुपए है। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो लाभ हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ कितना हो रहा है, देखो 100 रुपए का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, देखो 100 रुपए का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत बराबर अभी बताया था लाभ बटा में क्रय मूल्य, लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू करते हैं 100 से, 2 0 से 2 0 क्या बच गया 100 बटे में 8, 8 का 100 में भाग लगा दो, देखो 8 एकम 8, 2 बच गए, 8 दुए 16, 4 बच गए, 8 5 40, यानी कि 12.5% क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा, 12.5% क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा। ओके हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8200 रुपए था तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, कितने में बेचना होगा, यानी कि विक्रय मूल्य चाहिए अपने को। देखो क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है अपने पास, क्या है क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 8200 रुपए है, कितना है 8200 रुपए है, और जो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत है अपने पास वो कितना है 20% है, कितना है 20% है। हमें ज्ञात क्या करना है बेचने वाला, यानी कि विक्रय मूल्य चाहिए अपने को। जब विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो मैंने आपको बताया था विक्रय मूल्य के लिए क्या करना है, आपने 100 कहां लिखना है बटा में, और ऊपर क्या करना है 100 में लाभ जोड़ देना है। देखो अगर लाभ हो रहा है तो जोड़ देना है, अगर हानि हो रही है तो आपने माइनस कर देना है। तो लाभ हो रहा है 100 में जोड़ देंगे 120, इंटू में क्या आ जाएगा जो क्रय मूल्य है वो आ जाएगा अपने पास 8200 रुपए, 2 0 से 2 0 कट, क्या रह गया 120 इंटू में 82, गुणा कर दो, देखो 0 का 0, 12 दुए 24 हासिल 2, और 8 96 और 2 98,
कितना आ गया 9840 रुपए। कितना आ गया अपने पास से 9840 रुपए क्या आ जाएगा, जो विक्रय मूल्य है वो प्राप्त होगा। कितना आ जाएगा 9840 रुपए। तो आपने ध्यान रखना है जब क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछे तो क्या करना है, किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर 30% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य बताओ। अब बेचा गया है, देखो अब कौन सा मूल्य दे दिया, बेचने वाला है और इस पर हानि भी है और क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ध्यान दे, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो जब आपको क्रय मूल्य पूछा जाए तो ध्यान रखना है क्रय मूल्य कौन सा है, पहले वाला मूल्य है, तो 100 ऊपर ले जाएंगे। अब 100 कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, ध्यान रखना है। और बटा में 100 हानि हो रही है तो माइनस कर दो, लाभ हो रहा है तो प्लस कर दो, और इनटू में जो विक्रय मूल्य दे रखा है वो आ जाएगा अपने पास। विक्रय मूल्य जो दे रखा हो वो आ जाएगा, यानी बेचने वाला मूल्य जो है वो आ जाएगा अपने पास। तो 100 बटा में 100 माइनस हानि कर दो। 100 माइनस हानि कितनी है, देखो 30 है तो माइनस कर देंगे 70, और इनटू में विक्रय मूल्य कितना है 1190 है। देखो 1190, 0 से 0 कैंसिल, 7 का भाग लगा दो, 7 एकम 7, कितने बच गए देखो 4, 7 7 49, तो कितना आ जाएगा देखो 1700 रुपए। कितना आ गया 1700 रुपए क्या आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। 1700 रुपए क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ध्यान रखना है अपने आपको, जब क्रय मूल्य ज्ञात करना हो और विक्रय मूल्य दिया हो तो 100 ऊपर रखना है। अगर आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो और क्रय मूल्य दे रखा हो तो 100 कहां ले आना है, बटा में ले आना है, और लाभ दे रखा हो तो प्लस कर देना है, और हानि दे रखी है तो माइनस कर देना अपने। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी वस्तु की 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपए प्राप्त होते हैं, यानी कि उसको हानि पर बेचा तो 2550 रुपए प्राप्त हो गए उसको। ओके, यानी कि विक्रय मूल्य है अपने पास। फिर बताओ कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, यानी कि दूसरा विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है अपने को। दूसरा विक्रय मूल्य जो है वो पूछा जा रहा है अपने से, दूसरा जो विक्रय मूल्य है वो अपने से पूछा जा रहा है। ओके, पहले क्या हो रही है, देखो हानि हो रही है बेचने पर, यानी बेचने वाला मूल्य है, क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो क्रय मूल्य अभी बताया मैंने, 100 कहां लिखना है, ऊपर लिखना है अपने, 100 कहां लिखना है, ऊपर लिख देना है। और हानि हो रही है तो 100 में से माइनस कर देना अपने, कितना आ जाएगा 85। अब इस वस्तु को वापस से फिर बेचा जा रहा है, यानी दूसरा विक्रय मूल्य चाहिए, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 कहां आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। और किस पर बेचा जा रहा है, लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 100 प्लस कर देंगे 120, और इनटू में जो मूल्य अपने पास पहला जो विक्रय मूल्य था वो आ जाएगा, कितना है 2550 रुपए। इस 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, देखो क्या बच गया 120 बटा में 85, और इनटू में क्या है 2550 आ गया अपने पास। तो काट लो इसको, देखो 5 की टेबल से काट लो, 17 पंजे 85, 24 पंजे 120। ओके, 17 का इसमें लगा दो, देखो 17 एकम 17, कितने बच गए 8, 17 पंजे 85, यानी कि 150 बन गया। तो 24 इंटू में 150 गुणा कर दो इसको, 0 से 0, 15 चौके 60, हासिल 6, 15 दुए 30 और 6 36, कितना आ जाएगा अपने पास 3600 रुपए मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3600 रुपए मूल्य आ जाएगा। ध्यान रखना है आपने, कितना 3600 रुपए क्या आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा। आपने ध्यान रखना है जब आपको पहली बार जो है वो हानि पर दिया गया है या लाभ पर दिया गया है, अगर हानि पर दिया गया है तो माइनस करना है, अगर लाभ पर दिया गया है तो प्लस करना है, ये ध्यान रखना है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट अपने पास किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताओ उसको 910 रुपए में अगर बेचेंगे तो कितने प्रतिशत लाभ या फिर हानि होगी, कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। इसमें ऑप्शन जो है वो प्रिंट नहीं हो पाए, यानी कि इसमें डालने भूल गए, तो कोई बात नहीं, अपने आंसर देख लेते हैं। देखो 630 रुपए में बेचा गया है, 630 रुपए में क्या किया गया है, बेचा गया है उसको, यानी कि विक्रय मूल्य है। तो अपने क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। पहले देखो क्या कर लेते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए 100 कहां लिखते हैं, ऊपर, और क्या किया गया इस पर हानि हुई है, देखो तो हानि हुई है तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे 90, इंटू में जो विक्रय मूल्य है अपना कितना है 630 रुपए, 0 से 0, 7 नीम 63, कितना आ गया अपने पास 700। देखो 700 क्रय मूल्य है। अब इसको कितने में बेचना चाहते हैं, 910 में बेचना चाहते हैं, यानी कि अब अपने पास जो विक्रय मूल्य है वो कितना है अपने पास 910 रुपए है,
यानी कि जो अपने पास दूसरा जो विक्रय मूल्य है, हम जिस पर बेचना चाहते हैं वो कितना है, 910 रुपए है। तो यहां ध्यान दे, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। देखो क्रय कितने में किया उसने, 700 में, बेच कितने में रहे हैं, 910 में। तो क्या हो रहा है, देखो लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 210 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखो 210 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। अपने को लाभ प्रतिशत पूछा उसने, तो लाभ प्रतिशत निकाल दो। क्या करना है, लाभ बटा में क्रय मूल्य, याद रखना है, लाभ बटा में क्रय मूल्य कर दो और इंटू कर दो 100 से, इंटू कर दो 100 से। लाभ कितना है, 210, क्रय मूल्य कितना है अपना 700 और इंटू करना है 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 7 का भाग लगाओ, 7 तिये 21, जीरो का जीरो, कितना आ गया, 30% का क्या होगा, लाभ होगा उसे। 30% का क्या होगा, लाभ होगा, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या है अपने पास है, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य क्या है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के, ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो आपने क्या कर देना है, जो भी राशि में अधिक या कम है, देखो राशि क्या हो रही है, अधिक या कम हो रही है, अपने को क्या मिल रही है, या तो वो अधिक होगी या फिर क्या होगी, कम होगी। तो अधिक या कम क्या होता है, एक प्रकार का अंतर होता है। तो ये हम क्या लिख देंगे, राशि में अंतर, राशि में अंतर, इसको क्या मान लेंगे, राशि में अंतर। और इसके बटा में आपने क्या लिखना है, बटा में क्या लिखना है, अगर दोनों में हानि हानि है, हानि हानि है, तो आपने अंतर करना है दोनों का। क्या करना है, अंतर करना है। कब करना है अंतर, प्रतिशत में अंतर कब करना है, देखो याद रखें, प्रतिशत में अंतर कब करना है, जब आपको समान दे रखा हो, यानी कि एक जैसी दे रखा हो, यानी कि लाभ लाभ या समान होने पर क्या करना है, आपने अंतर करना है, यानी कि क्या करना है, अंतर करना है। ओके, और अगर मान लो प्रतिशत जो दे रखा है, प्रतिशत जो दे रखा है, इसमें अपने योग कब करेंगे, योग कब करेंगे, जब आपको अलग अलग दे रखा हो, एक में हानि हो और एक में क्या हो, लाभ हो, एक में हानि हो और एक में लाभ हो, तो योग करना है। और अगर ये समान है दोनों, दोनों चाहे लाभ लाभ है, दोनों हानि हानि आ जाए, तो आपने क्या करना है, अंतर करना है। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आप इनको मान लो, इसको मान लेते हैं अपने x है और इस बात को मान लेते हैं y है। ओके, इस बात को x मान लिया और इस बात को y मान लिया अपने। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x ए प्लस माइनस वाई, एक्स ए प्लस माइनस वाई आ जाएगा। ओके, हाँ जी। इनटू में क्या कर देना है 100, इनटू में क्या कर देना है 100, ट्रिक याद रखें, इनटू में क्या कर देना है 100। कोई अपने को बड़ा नहीं लेना है कि इसमें x मान के फिर उसका लाभ निकालें, हानि निकालें, फिर उसका अंतर निकालें, ऐसा नहीं करना है, उसमें टाइम लग जाएगा। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो तो राशि में अंतर कितना है, देखो ये जो अधिक होता है ये एक तरीके से क्या आ गया, अंतर आ गया। अब दोनों में अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो दोनों जोड़ दो, देखो 20 प्लस 20 कितने हो जाएगा, 40। और इनटू में क्या कर देना है 100, इनटू में 100, जीरो से जीरो कट, 4 से काट लो इसको, या 2 से काट लेते हैं 2 और ये आ जाएगा 5। इस 2 का इसमें भाग लगा दो, देखो 2 एकम 2, 2 तिये 6, 5 दुए 10, कितना आ गया 135 इंटू 5, 5 से गुणा कर दो, 5 पंजे 25, हासिल बच गई 2, 5 से 15 और 2 17, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 675 रुपए, कितना आ गया 675 रुपए क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। याद रखें आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं, इस ट्रिक को याद करें और आप इस टाइप के जो क्वेश्चन आए उनको आप ये चुटकियों में हल कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। और देख लो नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपए अधिक मिलते हैं। अब देखो इसमें समान आ गया, देखो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें लाभ लाभ आ गया। देखो अब एक जैसा है, समान है, तो हम इनका क्या करेंगे, अंतर करेंगे। और ये देखो अधिक है तो एक तरीके से क्या है, अंतर है, ये एक तरीके से क्या है, अंतर है। हमें ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। तो सेम ट्रिक लगाइए, वही क्या आ जाएगा, राशि में अंतर है 105,
इन दोनों का क्या करना है अपने को, समान है ना, देखो दोनों में लाभ लाभ है तो अंतर करेंगे, अगर ये हानि हानि है तो भी अंतर करेंगे, अगर एक में लाभ और एक में हानि है तो अपने जोड़ेंगे, ध्यान रखना है। ओके, तो इनका अंतर करेंगे, कितना आ जाएगा देखो 15, और इनटू किससे करना है 100 से, 15 साते 105, 7 से 100 को गुणा करेंगे 700, देखो क्रय मूल्य क्या आ गया 700 रुपए आ गया। आप इस ट्रिक को याद करके 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखें, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि ने 20% की हानि पर सोहन को बेच दी। यदि सोहन ने उसके 8800 रुपए दिए हों, सोहन ने कितने रुपए दिए हैं 8800 रुपए दिए हैं, तो बताओ राम ने वस्तु को कितने में खरीदी। अब देखो हमने इससे पीछे देखा था साइकिल वाला क्वेश्चन, सेम वैसा ही है ये। उस क्वेश्चन में तो देखो अपने को क्या दे रखा था, विक्रय मूल्य, पहला जो क्रय मूल्य था वो दे रखा था। इसमें यहाँ जो विक्रय मूल्य है वो अपने पास है, यानी कि अपने को राम ने कितने में खरीदी थी, यानी कि इसका क्रय मूल्य चाहिए, देखो खरीदने वाला मूल्य चाहिए, यानी कि इसका प्रारंभिक जो क्रय मूल्य है वो चाहिए अपने को, क्या चाहिए, क्रय मूल्य है वो चाहिए। और जब क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो 100 कहां लिखते हैं, अपने ऊपर लिखते हैं, याद रखें। ओके, पहले क्या किया है 10% लाभ पर बेचा गया है तो 100 में जोड़ दो, कितना आ जाएगा 110, फिर 100 बटा में दूसरा क्या किया गया है 20% हानि पर बेचा गया है तो माइनस कर दो, देखो 100 में से क्या आ जाएगा 80, इनटू में जो वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है वो कितना है 8800 रुपए, देखो कितना है 8800 रुपए, जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 11 8 88, 8 से 8 कैंसिल, क्या बच गया 10,000 रुपए आ जाएगा, देखो कितना आ गया 10,000 रुपए आ जाएगा। यानी कि राम ने इस वस्तु को कितने में खरीदी थी 10,000 में खरीदी थी, कितने में 10,000 में खरीदी थी, कितने में खरीदी थी 10,000 में खरीदी थी, ध्यान रखना है। ओके, कितने में खरीदी थी 10,000 में। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। मैंने आपको कल बताया था इस तरीके के क्वेश्चन क्या करना है आपको, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आपने क्या लिखना है, खरीदी वस्तुएं, क्या लिखना है खरीदी वस्तुएं माइनस बेची वस्तुएं, माइनस क्या कर देना है बेची वस्तुएं, और बटा में भी क्या लिख देना है बेची वस्तुएं, बटा में भी क्या लिख देना है बेची वस्तुएं, और इनटू क्या कर देना है आपने 100, इनटू में क्या लगा देना है 100। ओके, हाँ जी, अगर मान आए प्लस में तो लाभ होगा, अगर आ जाए मान माइनस में तो क्या आ जाएगी हानि। ओके, हाँ जी, अब उसने देखो कितनी वस्तुएं क्रय की है, देखो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी क्रय कितनी की है उसने 25, क्रय कितनी होगी 25 होगी, देखो क्रय क्या होगी 25 माइनस, यानी कि विक्रय कितनी की है देखो उसने 20 तो माइनस हो जाएगा 20, बटा में भी क्या आ जाएगा 20, इनटू में क्या लिखना है 100, इनटू में क्या लिखना है 100, 20 5 100, इधर 25 में से 20 माइनस कर दो 5, 5 इंटू 5 क्या आया 25, क्या आ गया 25%। अब देखो प्लस में आ रहा है तो क्या होगा लाभ, क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, 25% का क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन में आपको ऐसे नहीं मिलेंगे ऑप्शन इस तरीके से मिलेंगे, जैसे यहां दे देगा आपको 25% हानि, क्या दे देगा हानि, ये दे देगा लाभ, ये दे देगा लाभ, और ये 20% आपको दे देगा हानि, और ये जो है 20% आपको दे देगा लाभ। इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो देखो सेम है 25 आया अपना उत्तर, लेकिन 25 25 दो मिलेंगे आपको, दो 25 25 मिलेंगे, एक में लाभ मिलेगा एक में हानि मिलेगा। तो ध्यान रखना है अगर मान धनात्मक आए प्लस में उत्तर आए तो क्या होगा लाभ होगा, तो क्या होगा लाभ होगा, और अगर ऋणात्मक में आए यानी कि माइनस में आए तो क्या होगी हानि होगी, ध्यान रखना है, तो क्या होगी हानि होगी, ध्यान रखना है, तो क्या आएगी हानि होगी, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत। देखो सेम वही बात है, यानी कि क्रय कितनी है इसमें देखो 18 है और विक्रय कितनी है 20 है, बटा में जो विक्रय आ जाएगी इनटू में 100, इनटू में 100, 20 5 100, 18 माइनस 20 करेंगे तो -2, इनटू में 5 क्या आ गया -10 आ गया। अब माइनस क्या दर्शा रहा है हानि, -10 क्या दर्शा रहा है हानि दर्शा रहा है। यहाँ देखो ऑप्शन लिखते लिखते नींद आ गई मेरे को लगता है ना, यहाँ क्या आ गई नींद आ गई,
है ना, क्या आ गई, नींद आ गई थी, है ना। तो क्या आएगा, 10% हानि होगी, 10% क्या होगी, हानि होगी। ध्यान रखना है, माइनस किसको दर्शाएगा, हानि को, और जो प्लस है वो किसको दर्शाएगा, प्लस जो है वो किसको दर्शाएगा, वो लाभ को दर्शाएगा। प्लस किसको दर्शाएगा, लाभ को दर्शाएगा। ध्यान रखना है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इनको ध्यान रखना है आपने। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास, देखो, एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है। कितना, 800 ग्राम ही तोलता है। वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो, इसको ऐसे भी पूछ सकता है। देखो, क्वेश्चन को आपको कह देगा, जो दुकानदार है वो इस तरीके का एक बाट बना रखा है, और बाट को 1 केजी ऊपर तो लिख रखा है उसके 1 केजी है, और नीचे उसने कुछ क्या है, बेईमानी कर रखी है, उसमें 200 या 250 या 300 ग्राम की जो है वो कम कर रखा है उसको। ठीक है, यानी कि इसमें देखो सेम वही चीज है, अपने उसी तरीके से कर सकते हैं। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन जो है वो जरूर डालता है जो कंफ्यूज करने वाला है। इस क्वेश्चन को देख, क्या 800 ग्राम ही है, इसमें क्या कैसे लाभ और हानि आएगी, है ना। तो यहाँ ध्यान दें, भी दुकानदार है, वो दुकानदार खरीद के कितने लाया था, वो 1 केजी के हिसाब से लाया था। तो 1 केजी में कितने ग्राम लाया था, वो 1000 ग्राम लाया था। कितना लाया था, यानी कि उसने खरीदा तो 1000 ग्राम था। देखो, खरीदा कितना था, 1000 ग्राम खरीदा था। और बेच कितना रहा है, वो बेच कितना रहा है, बेच वो 800 ग्राम ही रहा है। और ऐसे और कह रहा है कि मैं जिस मूल्य पर लेके आया हूं ना, उसी पे बेच रहा हूँ। भाई जी, थाने 20 मूल्य में दूं, जिक्का में मैं खरीद के ले देख लियो यार, भी मैं बेचना रही हूं ना यार। पर बने 200 ग्राम कहाँ कमा लिए, यानी कि बाट जो है वो बाट को उसने इस तरीके से यूज कर लिया कि 200 या 250 ग्राम क्या कर दिया, उसमें कम कर दिया। ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। तो आप भी इसको उसी तरीके से कर सकते हैं मणि, चाहे जैसे अपने अभी किया था, खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा में बेची वस्तु इंटू 100, उसी तरीके से इसको कर सकते हैं मणि। देखो, खरीदा कितना 1000 माइनस बेचा कितना 800, बटा में भी क्या बेचा, देखो लिखते हैं अपनी 800, इंटू कर देते हैं 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, क्या बच गया, देखो 200 बटा में 8, 200 बटा में 8, तो कितना आ जाएगा, 25 8 200, 25% आ रहा है। देखो प्लस का आ रहा है, क्या है, लाभ। क्या कमा रहा है वो, लाभ कमा रहा है। देखो क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है 25%। फिर यानी कि वो वस्तु है वो क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है कि मैं जिस मूल्य पर खरीद के लाया था ना, उसी पर ही बेच रहा हूँ। फिर भी वो कितना लाभ कमा रहा है, 25% का लाभ कमा रहा है। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन को। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, 50 मेजों को बेचने पर, 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो आप हानि प्रतिशत बताओ। आप इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, 50 मेजों को बेचने पर, बेचने पर यानी कि ये जो 50 है, ये एक तरीके से क्या मान ले, अपने विक्रय मूल्य मान ले। देखो क्या मान ले इसको, विक्रय मूल्य, यानी कि अपने पास जो विक्रय मूल्य है वो क्या हो गया, एक तरीके से 50 हो गया। और कितनी हानि हो रही है, 10 मेजों के बराबर हानि हो रही है, यानी कि हानि जो है वो कितनी होगी, 10 होगी। देखो हानि कितनी होगी, 10। इसका मतलब क्रय मूल्य क्या हुआ, अपना क्रय मूल्य है वो क्या हो गया कि हानि जब हो तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य है प्लस से हानि कर देते हैं अपनी, हानि क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो क्या आ जाएगा क्रय मूल्य, देखो 60 रुपए। देखो तो ही तो उसे 10 की हानि हुई कि नहीं हुई। देखो भी यहाँ क्रय मूल्य 60 है, यानी कि खरीदा ज्यादा में था, बेचा कम में उसने, तभी तो हानि होती है। तो हानि है, इसका मतलब विक्रय में प्लस करना है, ध्यान रखना है। ओके, अगर लाभ हो तो माइनस करना है, लाभ हो तो माइनस करना है। तो यहाँ क्रय कितना आ गया अपने पास, 60 आ गया। अब अपने पास हानि प्रतिशत पूछा है उसने, तो हानि प्रतिशत का मैंने आपको तरीका बताया था, क्या करना है, हानि बटा में क्रय मूल्य इंटू कर दो 100 से, इंटू कर दो 100 से, 0 से ये 0 कट, तो क्या बच गया, 100 बटा में 6 या 50 बटा 3, क्या आ जाएगा 50 बटा 3, यानी कि 16 से ही 2 बटा 3% की क्या होगी, उसे हानि होगी। 16 से ही 2 बटा 3% क्या होगी, हानि आ गई। समझ गए। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है, लाभ दे रखा है, हानि दे रखी है, उसको उतना लाभ या हानि मान लो। जितनी भी वस्तु दे आपको, 50 दे, 60 दे, 10 दे, 20 दे, जितनी भी वस्तु दे, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट दे रखा है आपको, 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदे उसने, यानी कि क्या किए, देखो इस टाइप का कल भी बताया था मैंने,
उसने 2 रुपए में 3 केले खरीदे हैं। कितने केले खरीदे उसने? 3 केले खरीदे हैं उसने। और 4 रुपए में 5 केले बेच दिए, 5 केले बेच दिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर डालता है एग्जाम में, ध्यान रखें। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपने ध्यान रखना है, तो आपने इस तरीके से लिख लेना है। फिर आप क्या कर दो, इनका वज्र गुणा कर दो। क्या कर दो? वज्र गुणा कर दो। देखो 4 तिये 12 बन गया, और ये 2 पंजे 10। ये क्या होता है अपने पास? विक्रय मूल्य। ये तो क्या होता है? विक्रय मूल्य। और ये क्या होता है? क्रय मूल्य। हमेशा याद रखें, ये इधर वाला क्या आता है? क्रय मूल्य, और ये क्या आता है? विक्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य ज्यादा है अपने पास और क्रय मूल्य क्या है? कम है। तो क्या आ जाएगा अपने पास? लाभ होगा का हानि होगी? लाभ होगा। देखो विक्रय मूल्य ज्यादा है ना, तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। पहली बात तो लाभ प्रतिशत कितना है अपने पास? लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ बटा क्रय मूल्य। 10 है, इंटू करते हैं 100 से, 0 से 0 कट, क्या आ गया? 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया उसे। 20% का क्या कमा लिया उसने? लाभ कमा लिया उसने। क्या कमा लिया? 20% का लाभ कमा लिया। ध्यान रखना है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आपने ध्यान रखना है कि क्या करना है। आपको जितनी दर दे रखी है, जितने रुपए में, वो लिख लो। पहले जो खरीदने वाली बात है और फिर बेचने वाली बात है उसको लिख दो, और वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा करने पर जो पहला मान आएगा वो विक्रय मूल्य, और दूसरे को क्या मान लेना है? क्रय मूल्य। अब देख लेना है विक्रय मूल्य बड़ा है या क्रय मूल्य बड़ा है। विक्रय मूल्य बड़ा है या फिर क्रय मूल्य बड़ा है। ओके, हाँ जी। तो अगर मान लो विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा, अगर क्रय मूल्य बड़ा है तो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट दे रखा अपने पास, मंगल सिंह ने 2 साइकिल 7560 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेची, यानी कि 7560 है रुपए में 2 साइकिलें बेच दी उसने। यदि एक पर 20% का लाभ हुआ है उसे, दूसरे पर 30% की हानि हुई है, तो दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य क्या है? कुल क्रय मूल्य पूछ लिया अपने से। क्या पूछ ले? कुल क्रय मूल्य पूछ ले। तो देखो इसको किस तरीके से करना है आपने। पहली साइकिल का क्रय मूल्य निकाल लो। पहली साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो निकाल लो। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखो अब बताया था आपको भी, 100 कहां लिखना है? ऊपर। बटा में देखो पहली साइकिल पे लाभ हो रहा है तो प्लस कर देंगे, हानि हो रही है माइनस कर देंगे। तो पहली पे लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है? 20, तो प्लस कर देंगे 120। इंटू में पहली साइकिल का जो विक्रय मूल्य था वो कितना है? देखो 7560 रुपए है विक्रय मूल्य। कितना है? 7560 रुपए क्या है उसका विक्रय मूल्य। 0 से 0 कट, और 12 का भाग लगा दो इसमें। देखो 12 छिके 72, कितने बच गए? 3, ऊपर से लाए 6, 12 तिये 36, कितना आ गया? 36। 100 से गुणा कर देंगे 6300 रुपए, यानी कि 6300 रुपए उसका पहली वस्तु जो साइकिल थी उसका क्रय मूल्य आ गया। ओके, ऐसे ही दूसरी साइकिल का निकाल लो। ऐसे ही किसका निकाल लो? दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य निकाल लो आप। तो दूसरी साइकिल का सेम वही चीज, 100 बटा में, दूसरी पे क्या हो रही है? हानि हो रही है। देखो उसे क्या हो रही है? हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है? 30%, तो माइनस कर दो 70। इंटू में इसका जो विक्रय मूल्य था वो आ जाएगा 0 से 0 कट, 7 का भाग लगा दो। देखो 7 एकम 7, फिर 5 लाए, 5 में भाग नहीं जा रहा तो हम क्या करते हैं? पहले भागफल में 0 लिखते हैं, फिर 7 8 56, तो कितना आ जाएगा? देखो 10,800 आ जाएगा। कितना आ गया? 10,800। तो कुल क्रय मूल्य पूछा था अपने से, तो कुल क्रय मूल्य निकाल दो। देखो पहली का निकाल लिया और दूसरी का भी निकाल लिया अपने, तो दोनों का जोड़ दो। देखो कुल आ जाएगा 6300 में क्या जोड़ दें अपनी? 10,800 जो है वो जोड़ देते हैं। देखो तो 0 0 8 3 11 और 6 और 1 7, 17,100 रुपए क्या आ जाएगा? उसका कुल क्रय मूल्य आ जाएगा। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न पूछे तो आप अलग अलग क्या निकाल लो? क्रय मूल्य निकाल दो और दोनों को जोड़ दो। चाहे 2 वस्तुएं हैं, चाहे 3 वस्तुएं हैं, चाहे 4 हो, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, 2 वस्तु में प्रत्येक को 960 रुपए में बेचने पर एक पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में कितने रुपए की लाभ या हानि हुई? पूरे सौदे में कितने रुपए की लाभ या हानि हुई है? यहां ध्यान दे, यहां लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत नहीं पूछा है। क्या पूछा है? लाभ या हानि कितनी हुई है ये बताना है अपने को। लाभ या हानि कितने की हुई है ये बताना है। बेच कितने में रहे हैं? 960 में बेच रहे हैं। देखो सेम चीज जो अभी अपने देखी थी, सेम वही बात निकालनी है। तो अपने पास पहले के ऊपर निकाल लो। देखो पहली का निकाल लो पहले क्रय मूल्य।
क्रय मूल्य निकाल लो सेम अभी जैसे किया था। क्या आ जाएगा 100 बटा में, अब देखो क्या है पहली पर लाभ है तो 120 और इनटू में जो इसका विक्रय मूल्य देखो 960 है, 0 से 0, 12 का भाग लगा दो इसमें देखो, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, तो कितना आ जाएगा देखो 800 रुपए। यानी कि पहली का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया 800 रुपए आ गया। ऐसे ही दूसरी का निकाल लो, दूसरी का जो क्रय है वो निकाल लो, देखो क्रय मूल्य निकाल लो, क्या आ जाएगा 100 बटा में दूसरी पे क्या हो रहा है देखो हानि हो रही है 20%, तो क्या आ जाएगा 80 इंटू में 960, 0 से 0 कट, 12 8 96, तो कितना आ जाएगा 1200। देखो तो कुल क्रय मूल्य अपने पास कितना आ गया 2000 हो गया। देखो कुल क्रय मूल्य तो कितना हो गया 2000 हो गया। देखो और विक्रय मूल्य उसने बेची कितने कितने में थी, बेची उतने 960 और 960 में बेची थी। देखो 960 960 में तो कितना हो गया 1800 और 120, यानी कि 1920 रुपए में उसने बेच दी थी दोनों को कितने में बेच दी थी 1920 में, और खरीदी कितने में थी दोनों को 2000 में। तो कितने की हानि हुई है ना, देखो यहाँ बेच कम में रहा है वो, देखो हानि हो रही है, इसका मतलब कितनी हानि हुई है 80 रुपए की क्या आ गई अपने पास से हानि आ गई। देखो 80 रुपए की क्या आ गई हानि आ गई। एक चीज और ध्यान रखें, आप लाभ या हानि होगी ये चीज कन्फर्म करने के लिए आप देख सकते हैं जब दोनों में लाभ या हानि जो है वो बराबर बराबर दे रखी है तो हानि होती है। तो क्या होती है हानि होती है कब, जब विक्रय मूल्य समान हो, जब विक्रय मूल्य क्या हो समान हो। और अगर मान लो हानि होती है और हानि प्रतिशत अगर निकालना हो तो इसमें कितना आ जाएगा, हानि प्रतिशत निकालने के लिए जितना प्रतिशत दे रखा है वो लिखोगे और बटा में 10 लगा दोगे और इसकी स्क्वायर कर दोगे। क्या कर दोगे स्क्वायर कर देना आपने। ओके हाँ जी, कितना है 20 बटा में 10 और इसकी स्क्वायर कर दो, 0 से 0 क्या बच गया देखो 2 की स्क्वायर है 4%। अगर प्रतिशत में पूछता तो उत्तर क्या आता है इसका 4%, तब आप ये ट्रिक लगा सकते हो। और अगर रुपए में पूछा जा रहा है यानी कि उसको कितने रुपए में हानि या लाभ हुई है तो आपने इस तरीके से करना है, ध्यान रखना है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है अपने पास दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपए में बेचने पर एक पर 10% लाभ दूसरे पर 10% हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत। अब लाभ या हानि प्रतिशत पूछ लिया, देखो क्या पूछ लिया लाभ या हानि प्रतिशत पूछा गया है। तो ध्यान दें बराबर बराबर हो तो मैंने अभी बताया था आपको क्या करना है, जितना प्रतिशत है वो लिखेंगे बटा में 10 लगाएंगे और इसकी स्क्वायर कर देंगे। और सदैव क्या होती है हानि होती है, सदैव क्या होती है हानि होती है जब बराबर बराबर हो, जब बराबर बराबर हो और विक्रय मूल्य क्या हो बराबर दे रखा हो तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। ओके 0 से 0 कट, क्या बच गया 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1% क्या आएगी हानि, 1% क्या आ जाएगी हानि आ जाएगी, ध्यान रखना है 1% क्या आ जाएगी हानि। नेक्स्ट है अपने पास करीम ने 2 सूटकेस 3690 रुपए में खरीदे, इनमें से उसने एक सूटकेस को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 15% हानि पर बेच दिया, तो दोनों के विक्रय मूल्य समान थे। विक्रय मूल्य क्या थे समान थे उनके, अगर उनको एक को लाभ पर बेच रहा है एक को हानि पर बेच रहा है और उनके जो विक्रय मूल्य आए वो दोनों क्या थे समान थे, दोनों क्या थे समान थे, ध्यान रखना है। तो उनका प्रत्येक सूटकेस का जो क्रय मूल्य है वो बताना है कितना है, प्रत्येक सूटकेस का क्रय मूल्य है वो बताना है कितना है। मान लिया पहले सूटकेस का क्रय मूल्य है ए, अपने पास कितना है ए क्रय मूल्य है। ओके इसका विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं अपने, यानी कि विक्रय मूल्य जब निकालते हैं तो 100 कहां लिखते हैं बटा में, 100 कहां लिखते हैं बटा में, और ऊपर जितना इस पर लाभ या हानि हुई है, देखो पहले पे क्या हुई है उसे 20% का लाभ हुआ है तो 20 आ जाएगा, लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ देंगे 120 इंटू में क्रय मूल्य लिख देते हैं। ये बराबर है किसके, दूसरी वस्तु जो दूसरा सूटकेस है उस सूटकेस को, मान लिया अपने पास वो सूटकेस क्या है बी है, यानी कि उस सूटकेस का जो क्रय मूल्य है वो क्या है अपने पास बी है, तो बी है इसका मतलब है इस पर क्या हुई है हानि हुई है, तो क्या आ जाएगा कितनी हुई है हानि 15%, तो 85 बटा में 100, देखो बटा 100 से बटा 100 और 24 पंजे 20 और 17 पंजे 85, देखो क्या बन गया a इंटू 24 और ये बन गया b इंटू 17, देखो ये a आ गया और b को इसके बटा में ले आओ, बराबर क्या रह गया देखो 17, ये 24 इसके बटा में चला जाएगा। यानी कि एक तरीके से अपने पास
ए अनुपात जो बी है वो निकल के आ गया 17:24। अपने को क्रय मूल्य कौन सा दे रखा है, देखो क्रय मूल्य दोनों का इकट्ठा दे रखा है, यानी कि कुल क्रय मूल्य दे रखा है। अपने को क्या दे रखा है, कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है, कुल क्रय मूल्य दे रखा हो। जब आपको कुल क्रय मूल्य दे रखा हो तो आप इनका अनुपातों का योग कर लेना है। अनुपातों का क्या कर देना है, योग कर देना है। अनुपातों का क्या कर देना है, अपने योग कर लेना है। तो 17 + 24 टोटल कर दो, कितना आ गया देखो 7 4 11, 3 और 1 4, कितना आ जाएगा 41। योग कितना आ गया अपने पास, 41 योग आ गया। अब दोनों का प्रत्येक का अलग अलग क्रय मूल्य चाहिए अपने को। देखो उसने कहा है प्रत्येक सूटकेस का क्रय मूल्य बताओ कितना है। तो पहले का हमने क्या माना था, ए लिया था, देखो तो ए निकालना है। तो ए का अनुपात कितना है, देखो 17, ए का अनुपात कितना है 17, और टोटल कितना है 41, इंटू में टोटल जो क्रय मूल्य है वो कितना है 3690 है। देखो 3690 रुपए है। देखो 41, देखो 4 निम 36 और 9 से करेंगे तो ये देखो 41 निमे 369 हो रहा है, और जीरो का जीरो गुणा कर दो, 17 निमे 153, जीरो का जीरो, तो 1530 रुपए पहले सूटकेस का क्रय मूल्य आ गया। देखो पहले सूटकेस का क्रय मूल्य कितना आ गया 1530 आ गया। दूसरे का ज्ञात करना है तो दूसरे का अनुपात देख लो कितना है 24 है। बटा में क्या करना है, दोनों का योग लिखना है, इंटू में कुल जो क्रय मूल्य दे रखा है वो लिख देंगे। देखो और इसको कट करेंगे तो कितना आया था अपने पास 90 आया था। देखो इंटू कर लो, 0 4 निम 36 हासिल 3 और 9 दुए 18 और 3 21, 2160 रुपए दूसरे का आ जाएगा। देखो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, जब आपको कुल क्रय मूल्य देकर और दो वस्तुओं को अलग अलग लाभ या हानि पर बेचा जाए और उनका विक्रय मूल्य अगर समान हो, क्या हो, विक्रय मूल्य समान हो, तो आपने क्या करना है, उनके विक्रय मूल्य जो क्रय मूल्य है वो मान लेने हैं। आपने ए मान लो, बी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, ओके। तो इनका अलग अलग मान के विक्रय मूल्य निकाल लो और विक्रय मूल्य दोनों बराबर रख दो, वहां से अनुपात बना लो और अनुपातों का योग कर लो। योग करके फिर जिसका निकालना है, यहाँ दो का प्रत्येक का पूछा है आपसे, पहला ऐसे पूछा जा सकता है दूसरे सूटकेस का जो क्रय मूल्य बताओ, या 15% हानि पर बेचे गए सूटकेस का जो क्रय मूल्य है वो बताओ, या 20% लाभ पर बेचे गए सूटकेस का क्रय मूल्य है वो बताओ। अलग से ऐसा पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है जिसका पूछा जा रहा है उसी का अनुपात ऊपर लेना है अपने, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जब आपको इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो आपने ध्यान रखना है, क्या कह रहा है, देखो वस्तु का को 540 रुपए में बेचने पर उतनी हानि होती है और जितना उसको लाभ हो रहा है। जब हानि और लाभ बराबर दे रखा हो, जब हानि और लाभ क्या दे रखा हो, बराबर दे रखा हो, और विक्रय मूल्य अपने को दिए हो, विक्रय मूल्य क्या हो, दे रखा हो, तो अपने को क्रय मूल्य अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, क्रय मूल्य पूछा जाए, तो याद रखें बच्चे, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ दो, दोनों विक्रय मूल्यों को क्या कर दो, आप जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे दो। क्या कर दो, 2 का भाग दे दो, सीधी सी ट्रिक है, ओके। ध्यान रखना है, क्या करना है, जब आपको लाभ और हानि दोनों में बराबर दे रखी हो और विक्रय मूल्य दे रखा हो, तो दोनों को जोड़ देना है और उसका आधा कर देना है, बस। तो कितना है, देखो 540 + 750 जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। देखो 0 4 5 9 7 5 12 बटे 2, तो कितना आ जाएगा, देखो 645 रुपए क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ गया। देखो क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, ओके। क्या आ गया, 645 रुपए क्रय मूल्य आ गया, ओके। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदी और 20% लाभ पर बेच दी, तो बताओ उसने टॉफी किस दर से बेची, किस दर से बेची उसने, ये बताना है। देखो खरीदी कैसे थी उसने, 1 रुपए में देखो कितनी टॉफी खरीदी है उसने, 1 रुपए में खरीदी है उसने 12 टॉफी। देखो कितनी टॉफी खरीदी है, 12 टॉफी खरीदी है। तो एक टॉफी कितने में खरीदी, देखो उसने एक टॉफी, अपने देखो छोटी क्लास में पढ़ते थे भी 1 रुपए में इतने रुपए में इतनी टॉफियां आती है, इतनी वस्तुएं हैं,
तो 1 का मूल्य, तो 1 का मूल्य क्या करते थे अपने 1 रुपए में, तो रुपए कितना है 1 है, और टोटल संख्या कितनी थी 12, 12 का भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा, 1 टॉफी का जो है अपने पास मूल्य आ गया। देखो अब इस पर लाभ जो है क्या हो रहा है, लाभ दे रखा है अपने को, लाभ कितना है, लाभ दे रखा है अपने पास 20%, क्या दे रखा है 20%। अपने को उसने बेचने वाला यानी कि विक्रय मूल्य है वो पूछा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य पूछता है तो हम क्या करते होते हैं 100 बटा में लिखते होते हैं। देखो 100 कहाँ लिखते हैं बटा में, और ऊपर एक लाभ हो जाए तो जोड़ देते हैं, और हानि हो रही है तो क्या करते हैं अपने माइनस से कर देते हैं, और इनटू में जो अपना क्रय मूल्य है वो लिख देंगे। देखो 1/12, 12 का भाग लगाओ, इसमें कितना आया 10, 0 से 0 कट, क्या आया 1/10 आ गया, क्या आ गया 1/10 रुपए आ गया। देखो ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए में कितनी टॉफी 10 टॉफी बेची उसने, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची 10 टॉफी बेची। ओके समझ में आ गई कहानी, ध्यान दें भी 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी उसने 12 टॉफी खरीदी। ओके तो 1 टॉफी कितने में खरीदी अपने ये निकालें भी 1 रुपए में 12 खरीद रहा है वो, तो 1 रुपए में कितनी मिली उसे, तो अपने जितनी टॉफी है उसका भाग दे 2 रुपए में, तो क्या आ जाएगा 1 टॉफी का मूल्य आ गया। ये क्या है खरीदी है उसने, क्या की है खरीदी है। देखो खरीदी है इसका मतलब कौन सा मूल्य है क्रय मूल्य है, कौन सा क्रय मूल्य है, कौन सा मूल्य है क्रय मूल्य है। लाभ हो रहा है इस पर कितना 20%, हमें क्या करना है विक्रय मूल्य चाहिए, यानी कि कितने में बेची ये बताना है, किस दर से बेची उसने। देखो विक्रय मूल्य चाहिए अपने को, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं 100 बटा में लिखते हैं, और ऊपर 100 में क्या करते हैं अगर लाभ है तो जोड़ते हैं, हानि है तो घटाते हैं, तो लाभ हो रहा है जोड़ देते हैं। इनटू में क्या लिखते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या बनाया हमने, एक टॉफी कितने में आई थी 1/12 रुपए में, तो इनटू में 1/12, 12 से भाग दे दो 10, 0 से 0 कट 1/10, यानी कि 1 रुपए में 10 टॉफी आ गई। ओके हाँ जी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6000 रुपए में खरीदा है, कुछ सामान जो है उसने 6000 में खरीद लिया उसने, इसमें से आधे को 10% लाभ पर बेच दिया, शेष सामान को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 25% लाभ हो जाए, कुल कितना हो जाए 25% लाभ। तो पहले तो अपने कुल जो लाभ है वो देखते हैं है कितना उसका। ओके तो 6000 का 25% निकाल लो, 6000 का 25% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 6000 का 25% 25 छिके 150, और एक ये 0 थी ये 0, यानी 1500 रुपए का उसे क्या हो रहा है कुल लाभ हो रहा है। कुल जो लाभ है वो कितना कमाना है उसने 2500 रुपए कमाना है उसने, समझ गए, यानी कि लाभ कितना कमाना चाहता है वो 1500 रुपए लाभ जो है वो कमाना चाहता है। अब उसने सामान कितने का खरीदा था 6000 का, उसमें से आधे को उसने 10% लाभ पर बेच दिया था, समझ गए, तो आधा 6000 का आधा कितना हुआ 3000, कितना हुआ 3000, तो 3000 पर कितना लाभ कमाया उसने 10%, तो 10% के हिसाब से उसका लाभ कितना हुआ 300 रुपए लाभ जो है वो उसने आधे पर कमा लिया। देखो आधे पर क्या कमा लिया उसने, क्या कमा लिया 300 रुपए का लाभ जो है वो कमा लिया। लाभ कमाना कितना है कुल 1500, अब और बाकी कितना बच गया 1200 बच गया, यानी कि जो 1200 रुपए लाभ है वो कितने पर कमाएगा, जो आधा सामान बच गया 3000 का, बाकी इस पर वो लाभ कितना कमाएगा 1200 रुपए, कितना कमाएगा 1200 रुपए। अपने को लाभ प्रतिशत चाहिए, देखो तो लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या लिखते होते हैं लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 3000 है, अब देखो और इनटू में 100 करते हैं, देखो 2 0 से 2 0, 0 से 0, 4 3 12, 0 का 0, यानी कि 40% उसे लाभ कमाना पड़ेगा, यानी कि उसे जो आधा सामान है जो बाकी बच गया आधा उसका, उसको कितने में बेचना पड़ेगा 40% पर बेचना पड़ेगा, तब जाके उसे कुल लाभ जो है वो कितना होगा 25% होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं मोस्टली, ध्यान रखने आपने इस टाइप के क्वेश्चनों को। ओके हाँ जी नेक्स्ट देखते हैं, एक विक्रेता एक रेडियो 225 रुपए में खरीदा, कितने में 225 रुपए में खरीदता है, उस पर उसके 15 रुपए अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं, खर्चे हो जाते हैं, हो जाते हैं, इसको सही कर लो जाते हैं, फिर वह उसे 300 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ जो है वो कितने प्रतिशत है
आपको मैंने बताया था जो लागत मूल्य होता है वही एक तरीके का क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, ध्यान रखना है। तो उसने खरीदा कितने में था, देखो खरीदा इसने कितने में था, खरीदा उसने 225 में था। उस पर जो अतिरिक्त खर्च है, जो ऊपरी व्यय है, ऊपरी व्यय जो है वो कितना हो गया, ऊपरी व्यय उसके ऊपर 15 रुपए का हो गया। यानी कि कुल लागत कितनी आ गई उसको, कुल लागत जो है उसको कितनी आ गई, 240 रुपए की क्या आ गई उसको लागत आ गई। देखो 240 की क्या होगी लागत, यानी टोटल जो लागत है और जो मूल्य है उसने खरीद के लाया घर तक है, कितना पड़ गया, वो 240 में पड़ गया। और उसने उसको बेचा कितने में, 300 में बेच दिया उसने, बेचा कितने में, उसने 300 में बेच दिया। तो कितना लाभ कमाया उसने, यहाँ लाभ कितना हुआ, देखो उसे 60 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, 60 रुपए का क्या हो गया, उसे लाभ हो गया। देखो क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत बताओ, क्या बताओ, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करना है अपने को, लाभ बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया, जो लागत आती है टोटल उसको लेते हैं, ध्यान रखना है 240 और इंटू में 100 करते होते हैं, जीरो से ये जीरो कट और इसको काट लो। देखो 6 एकम 6 और 6 चौके 24, 2 से काट लें 2 और ये आ जाएगा 5, फिर 2 का इसमें लगा दे 5, तो कितना आ गया देखो 25%, कितना आया 25% का उसे क्या हो गया, लाभ हो गया। 25% का क्या हो गया, उसे लाभ हो गया। ओके ध्यान रखना है, लाभ प्रतिशत कितना आ गया उसका 25%। नेक्स्ट देख लो, एक दुकानदार 30 से प्रति वस्तु की दर से 245 से 30 रुपए है, ये 30 रुपए कर लो इसको, 30 रुपए प्रति वस्तु की दर से 245 वस्तु खरीदता है वो, यानी कि एक वस्तु 30 रुपए में खरीद रहा है और टोटल वस्तुएं खरीद कितनी रहा है, 245 खरीद रहा है। यानी कि उसका जो कुल क्रय मूल्य है वो कितना आ गया, यहाँ देखो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, देखो कुल क्रय मूल्य 30 इंटू 245, तो कितना बन गया, देखो 0 और 5 दिए 15, 1 4 दिए 12 और 1 13 और 2 दिए 6 और 1 7, 7350 रुपए। देखो 0 का 0, 7 पंजे 3 पंजे 15, 80 1 12 और 1 13, फिर 1 2 3 6 और 1 7, यानी कि उसका जो कुल क्रय मूल्य आ गया वो कितना हो गया, 7350 रुपए में उसने 245 वस्तुएं जो है क्या की, उसने खरीदी है। फिर उस पर 980 रुपए भाड़ा लग गया, 980 रुपए क्या लग गया, भाड़ा लग गया। देखो उसको ये भाड़ा लग गया, ओके हाँ जी। और ये 1470 रुपए उसको पैकिंग के खर्च हो गए, देखो 1470 रुपए है वो उसके क्या आगे, पैकिंग के खर्च आगे देखो। और फिर उसने 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से इसको क्या कर दिया, बेच दिया। अब उसे लागत कितनी आई, देखो टोटल जो है उसकी लागत जो है वो कितनी होगी, यहाँ देखो टोटल जो है मूल्य, जो लागत मूल्य अपना वो कितना आ गया, देखो 0 और 5 और 8 है 13, 13 और 7 है 20, फिर 2 और 3 5, 14 और 4 है 18, फिर 1 8 और 1 9, यानी कि 9800 रुपए की उसको क्या है, जो घर आके जो है वस्तुएं वो 245 पड़ी उसको। अब उसने बेची किस हिसाब से, 50 रुपए के हिसाब से बेच दी, और कितनी थी, 245 थी, तो बेची कितने में थी, देखो उसको बेचा जो है, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो कितना आ गया उसका, देखो 50 इंटू 245, 50 इंटू 245, 0 5 पंजे 25, 2 4 पंजे 20 और 2 22, फिर 2 5 2 10 और 2 12, 12,250 में बेच दी उसने। कितने में बेच दी उनको, 12,250 में बेची। तो लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ देखो कितना हुआ, यहाँ जो है लाभ कितना हुआ, देखो अपने पास लाभ जो है वो कितना हो गया, यानी कि माइनस कर लो 12,250 में से 9800 क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 0, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, फिर 2 में से 8 नहीं जाता, 12 में से 8 गए 4, यहाँ रह गया 1, यानी 11 में से 9 गए 2, 2450 रुपए का क्या हो गया, उसे लाभ हो गया। अपने को लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करना है, आपने अभी बताया था आपको, जितना लाभ होता है वो लिखो, बटा में क्रय मूल्य लिखो। क्रय मूल्य कितना है अपना, 9800 रुपए है, और इंटू कर देंगे 100 से, इंटू कर देंगे 100 से, तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल, क्या बच गया अपने पास है 2450
बटा में 98, 98 का इसमें भाग लगा लो। देखो इसमें भाग लगा लेते हैं अपने 98 का, तो 2 का भाग लगा लेते हैं एक बार, तो कितना आ जाएगा देखो 49। इसमें 2 का लगाएंगे तो 1225 आ गया। कितना आ गया? 1225 आ गया। 1225 से में देखो 7 का भाग, देखो 1225 में 7 का भाग लगाओ। देखो इसमें 7 का लगाएंगे तो 7, इसमें 7 एकम 7, कितने बच गए? 5, ऊपर से लाए 2, 7 7 49, कितने बच गए अपने पास? 3, 7 5 35, फिर 7 का लगा लो। देखो 7 दुए 14, 3 बच गए, 7 5 35, तो कितना आ गया देखो 25%। कितना आ गया? 25% क्या हो गया? लाभ हो गया उसे। कितना हुआ? 25% का क्या आ गया? लाभ आ गया। ओके, ध्यान रखना है आपने। इस टाइप से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक अलमारी 6250 रुपए में खरीदता है। कितने में खरीद रहा है? 6250 रुपए में। अलमारी की मरम्मत पर 375 रुपए और खर्च कर देता है। इसके बाद इसे वह 6890 रुपए में बेच देता है। दुकानदार को लाभ हुआ या हानि हुई, उसका प्रतिशत बताओ। देखो सेम वही चीज है, अलमारी का जो क्रय है, यानी कि क्रय कितना है, इसका क्रय मूल्य तो है अपने पास कितना? 6250 रुपए है, 6250, और इसके ऊपर जो मरम्मत खर्च है वो कितना है? 375 का मरम्मत खर्च है। तो टोटल कितना हो गया? देखो 5 7 5 12, और 5 और 1 6, और ये 6, कितना आ गया? 66 25 आ गया। देखो बेच कितने में रहा है? 9890 में, यानी कि इसका विक्रय मूल्य जो है वो कितना है? 9890 रुपए है। 9800 क्या है? सॉरी 6890 रुपए है। कितना है? 6890 रुपए है, 6890 है। तो देखो ये ज्यादा में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, सिंपल सी बात है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, यानी कि पहली बात तो उसे लाभ होगा। देखो क्या होगा? लाभ होगा। लाभ कितना होगा? विक्रय मूल्य में से माइनस कर दो क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य था 6890, क्रय था अपने पास 6625, माइनस कर लो। देखो 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 8 में से 2 गए 6, कितना रह गया? 6, और 8 में से 6 गए 2, 265 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। देखो 265 का क्या हो गया? लाभ। लाभ प्रतिशत चाहिए अपने को, क्या चाहिए? लाभ प्रतिशत चाहिए। तो 265 बटे में जो इसका क्रय मूल्य है देखो 6625, और इंटू करते हैं 100 से, इंटू कर देते हैं 100 से। देखो तो 25 चौके 100, और इसमें 25 का भाग लगाएं। देखो 25 दुए 50, कितने बच गए? 16, ऊपर से 2 लाए 162 हो गया। देखो 25 छिके 150, कितने आ गए? 150, कितना बच गया अपने पास? 12, ऊपर से फिर 25 5 125। ये देखो 265 से 265 कैंसिल, क्या बच गया? 4% लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4% का लाभ आ जाएगा। यहाँ लाभ है भी, सही कर लो इसको, 4% क्या है? लाभ है। 4% क्या हो जाएगा? उसे लाभ हो जाएगा। 4% का क्या होगा? लाभ होगा। ओके, ध्यान रखना है। तो ये थे अपने जो लाभ हानि के महत्वपूर्ण प्रश्न, इनके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की। हमने जीरो लेवल से शुरू करते हुए हार्ड प्रश्नों की ओर गए, और वो सभी प्रश्न देखे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न थे, साथ ही उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न बनते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं, किस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के ऊपर हमने चर्चा की। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी जो कॉन्सेप्ट है लाभ हानि का वो क्लियर हो सके। उन तक ही भी ये जो ट्रिक्स है अपनी, ये ट्रिक जो है वो उन तक भी पहुंचे, ताकि वो भी जो टाइमिंग है, अपनी टाइमिंग जो है पेपर को हल करने की, उसको सेट कर सके और क्वेश्चन को जल्दी से बहुत सॉल्व कर सके, ताकि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सही कर सके। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।